भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आइए अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया है। सरकार के इस कदम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। मोदी जी, इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया और आपको पंडित जी को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले थे? सत्ता बदली, सियासत बदली, सिलेबस बदला, नए निजाम ने पुराने निजाम की निशानियां बदल दी। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल से नेहरू का नाम गायब हो गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हो गई। पहले जो सिर्फ पंडित नेहरू की स्मृतियों का ठिकाना था, वो तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों का आशियाना हो गया। देश की राजधानी में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम अब बदल दिया गया है। अब इसे प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी तो 2016 में ही मिल चुकी थी, लेकिन जब 7 साल बाद वो अंजाम पाया तो कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर आया। देश की सबसे पुरानी पार्टी इसे सियासी इंतकाम बताने लगी। पीएम मोदी को प्रतिशोध का पर्यायवाची बताने लगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। 59 वर्षों से अधिक समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों एवं अभिलेखों का खजाना घर रहा है। अब से इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी सुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कक्का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। कांग्रेसी कारकुनों के आक्रामक तेवर देख पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोशल मीडिया पर सत्ता के खिलाफ जुबानी तलवार लहराने लगे। सत्ताधारियों की तानाशाही के सबूत दिखलाने लगे। खड़गे ने ट्वीट किया, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने की कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशाल का योगदान कभी कम नहीं कर सकती। वक्त के आगे हादसा किसके रोके रुका। जो शोलों से बच गया वो शबनम से जल गया। नेहरू के विचारों से मौजूदा निजाम की अदावत समझ से परे तो थी नहीं। कांग्रेस को भी इस बात का इल्म था कि ऐसा होता ही रहेगा, लेकिन सत्ता के खिलाफ तनकर खड़े दिखना भी जरूरी था। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के गुस्से का मजाक उड़ाया। ये भी पूछ डाला कि क्या वो अपनी ही पार्टी से आने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं चाहती। 59 साल से जो जगह एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मंदिर था, जहाँ पर उनको लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, क्या जो लिटरेचर है जो वहाँ उनको कहीं नहीं मिलता तो वहाँ पे मिलता, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। इस विरासत को मिटाने से, एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, मोदी जी आप उसको कैसे हटाओगे? मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं। नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी, राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते। तस्वीरें छोटी करने से कद छोटा नहीं होता, लेकिन हाथ से फिसलता हुआ वक्त भी लौटकर नहीं आता। बेशक नेहरू आजाद भारत के शिल्पकार थे, लेकिन वो महज एक इमारत के तलबगार नहीं थे। वक्त की वहशी हवाएं हर शय उड़ा ले जाती है। आदमकद मूर्तियां भी छोटी रह जाती हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं
वो दिलों में गड़े होते हैं, वहीं ढूंढे जाते हैं, वहीं पूजे जाते हैं। दिव्या अग्रवाल और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।